एक्ट्स को रोक दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले ये है सबसे इम्पोर्टेंट, ट्राई टू इन्फॉर्म, और दूसरा आता है लीगल एड का। अच्छा, कानूनी सहायता। तो जब भी जो है किसी व्यक्ति के ऊपर जो है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, जो उसके ऊपर जो नेशनल सिक्योरिटी का चार्ज लगता है, तो उसके जो ये सबसे पहले जो बेसिक राइट्स है वो सबसे पहले रुक जाते हैं। जैसे हाँ, वो कोई लीगल जो प्रैक्टिशनर है उससे जो वो लीगल एड ले सकता है, और उसको जो है विदाउट रीजन बताए जो है आप उसको 5 से 10 दिनों तक जो अरेस्ट कर सकते हो इस एक्ट के अंदर। और अब हम बात करेंगे कि ऐसा माना जाता है कि अभी भी जो है जो ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है एक्सिडेंस में है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म किया जाता है वो क्यों किया जाता है, वो इसमें बहुत सारे अलग अलग रीजन दिए सब में, जिसमें बताया गया बहुत सी कमियां हैं इसके अंदर। हाँ, तो इसमें जो हमारी नेशनल क्राइम जो ब्यूरो की रिपोर्ट है उसने बताया कि जो ये इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है क्योंकि जब से ये बनाया गया है तब से लेकर अभी तक जो ऐसा कोई भी ऐसा लीगल या फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास कोई आइडिया नहीं है यहाँ पर कितने इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है कितने जो है लोगों को गिरफ्तार किया गया था, ऐसा डाटा अवेलेबल नहीं, इसीलिए इस रीजन के आधार पर जो है इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर 5 आता है हमारा टेररिस्ट और डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज, तो उसमें जो ये आता है 1985 से 1995 के बीच में ये आता है टू कंट्रोल सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज एंड स्पेशली टेररिस्ट एक्टिविटीज इन पंजाब। मतलब ऐसा जो ये टाटा है, ऐसा फुल फॉर्म है ये टाटा टेररिस्ट और डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, इसको जो है मेन जो इसका लाने का रीजन वो था पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि पंजाब में उस टाइम जो बहुत टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ रही थी। अच्छा, ये बात कर रहे हो आप टाटा के बारे में? हाँ ठीक है, टाटा, ओके, टाटा फुल फॉर्म लिख दो टाटा टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव। आप जानते होंगे संजय दत्त को भी गिरफ्तार किया गया था उसमें टाटा के, उसके पास गन नहीं थी, मतलब उसका लाइसेंस नहीं था, ऐसा मुझे हो सकता है। बहुत लंबा तो नहीं हो, कितने मिनट का होगा एक्टिविटी है आगे भी सीरीज 1 2 3 चलो बोलो। तो इसमें जो है जो ये टेररिस्ट डिस्ट्रप्टिव एक्ट है इसको जो है 1985 से ये जो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1995 तक है। 85 से 95 10 साल। तो इसके बीच में इसका था, इसको जो मेन लाने का ये था कि इसमें ये जो है जो सीआरपीसी और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ना उसको जो है ये ओवरराइड करता है। अच्छा, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन को, वाह, जिसमें जो है 3 तरह के पर्सपेक्टिव बताया, जिसमें सबसे पहले बताया गया कि जो इसके अकॉर्डिंग जो पुलिस पावर्स को बढ़ाया गया और दूसरा जो है जो हमारे सेफगार्ड है उनको रिड्यूस किया गया और न्यू ऑफेंसेस को भी लेवरेट किया गया। इसके साथ साथ ये कहा गया कि जो डाटा के अंदर यदि कोई इंडिविजुअल जो है पुलिस के सामने कोई कन्फेशन देता है तो उस कन्फेशन को एज एविडेंस भी जो कोर्ट में साबित किया जा सकता है। आप ये बोल रहे कि ऐसे थाने में मैं कुछ बोलूंगा तो उसको एविडेंस नहीं मानते, नहीं माना जाएगा, कोर्ट में ही मानते हैं, पर इसके तहत कोई मानेगा तो वो माना जाएगा, एविडेंस माना जाएगा। तो इस कारण जो है लेकिन साथ साथ में इसके चलते जो है अब्यूज और उसके टेरर के जो केस है वो बढ़ने लगे बहुत ज्यादा, मतलब पुलिस के द्वारा ना लॉकअप में अचानक क्योंकि इससे वो जो है टॉर्चर लगे करने, जबरदस्ती बयान लेने लगे, सिस्टम में मतलब थोड़ा सा वो हो गया। और शायद वो भी करते हो जिसको बोलते हैं उनको मूवीज में इनकाउंटर कर देना ना। और जो इसके एक्ट की पावर्स को मिसयूज करने के काफी एलिगेशन लगाए जाते हैं कि जो इस जो लॉज का है बहुत ज्यादा गलत यूज किया जाता है। वो क्योंकि जिस कारण जो इस एक्ट के इसको भी जो सनसेट क्लॉज को यूज करते हुए जो इसे इस रीजन की वजह से, क्योंकि सनसेट क्लॉज की वजह से जो इसको क्योंकि 1985 में पावर में आया था, लेकिन सनसेट क्लॉज की वजह से इसको 1995 में जो लैप्स किया जाता है। ओके, हाँ जी। और इसमें जो 1985 से 1995 तक चले हुए इस लॉ को जो है इसमें जो है 70,000 से ज्यादा लोगों का जो है रिकॉर्ड किया गया है कि कितना हो गया इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं मेन 3 एविडेंस की
तो 24 दिसंबर 1999 को हम सभी जानते हैं कि कांधार हाईजैक हुआ था। अच्छा। और सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड अटैक जो यूएसए के उसके ऊपर अटैक हुआ था, तो 9/11 जो है। और 13 दिसंबर को जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो अटैक हुआ पार्लियामेंट में सही बोला। तो इन इवेंट्स के चलते जो है क्या होता है कि जो एंटी टेरर लॉज को स्ट्रॉन्ग करने की हमारे जो है ज़्यादा जरूरत पड़ी। इसके लिए जो है कोटा को इन्फॉर्म में लाया गया। ओके, ये बीजेपी का एजेंडा था कि हम सब कानून लाएंगे और हमारे बीजेपी के टाइम ये कानून फिर में है कोटा, कोटा POTA, प्रिवेंशन टेररिस्ट एक्टिविटीज। बेटा इनके ईयर भी याद रखना चाहिए, ईयर में कुछ ये आता है 2001 से लेकर 2004 तक। इतना ही चला, फिर जब यूपी आए तो इसको कम था। ओके ओके। तो 2001 से 2004 के बीच में इसका वो रहता है। और इसके अकॉर्डिंग जो है जो ये प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट है टाटा, इसमें जो है जो मिनिमम जो वो बताया गया वो 180 डेज के बताया गया है कि 6 मंथ के लिए जो आप इसको इसमें जो है किसी इंडिविजुअल को डिटेन कर सकते हैं। हाँ जी। तो इसके साथ ही जो कोटा ये मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 6 महीने के लिए कि मिनिमम है ये, देखो मैक्सिमम है ना, उसका भी छोड़ना पड़ेगा। आर्टिकल वो लगेगा फिर वो हैबियस कॉर्पस लग जाएगी, इसको छोड़ना। ठीक है, फंडामेंटल राइट में हमारा हैबियस कॉर्पस इंपोज होगा इसके ऊपर। इसके साथ ही कोटा के ऊपर भी एलिगेशन लगाए जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि